Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sadur Rahman, your mathematics teacher. Today is our fifth lecture of chapter 15 mensuration volume. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 15. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स whose edges आर गिवन below. पहला सवाल है 1.5 मीटर की एज दी हुई है, क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है. तो जब 1.5 मीटर की एज दी हुई है, दैट मीन्स कि वो क्या है, उसकी लेंथ है और हमें वॉल्यूम मालूम करना है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है, और चूंकि लेंथ हमें मीटर्स में दी हुई है, इसलिए हमारा वॉल्यूम किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा. तो हमने 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद दोबारा 1.5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 3.375 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब क्यों आ गया? क्योंकि हमें लेंथ मीटर्स में गिवन थी. इसके बाद पार्ट 2, 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर लेंथ हो गई. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. 60 को 60 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद दोबारा जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 216,000. ठीक है, 6 इंटू 6 36 एंड 36 इंटू 6 216, और 3 जीरोस थे इसलिए 3 जीरोस आ गए. ठीक है, और इस बार हमें लेंथ जो है वो सेंटीमीटर्स में दी हुई थी, इसलिए हमारा वॉल्यूम किस में आ गया? सेंटीमीटर क्यूब में आ गया. तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर हमारे पास जो लेंथ है वो क्यूब की, वो होल नंबर में मिक्स नंबर में दी हुई है, 2 होल 2/3. तो हमने 2 होल 2/3 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 8/3 मीटर्स हो गया. ठीक है, और वॉल्यूम हमें निकालना है. जाहिर है कि जब लेंथ मीटर्स में दी हुई है तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा. ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 8/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3 मल्टीप्लाई बाय 8/3. ठीक है, जब 3 3 9 9 3 27 हो गया, और 8 8 64 और 64 8 512 हो गया. तो हमारा आंसर आ गया 512/27. ठीक है, मीटर क्यूब. जब हमने 512 को 27 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 18, होल नंबर 18 आ गया, और रिमाइंडर में 26 बचा है और नीचे डिवाइज़र आ गया 27. ये हमने मिक्स नंबर में ही आंसर लिख दिया. तो 18 होल 26/27 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया. इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 15. अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 2.1 मीटर इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स हैविंग एन एज ऑफ 35 सेंटीमीटर. एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है जो कि क्यूबिकल है. क्यूबिकल का मतलब ये है कि उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है. ठीक है, कितनी लेंथ ब्रेथ और हाइट है? 2.1 मीटर्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट है. ठीक है, तीनों साइड से 2.1 मीटर्स है. ठीक है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर डिवाइड किया गया है. क्यूब के अंदर मतलब ये कि अब जो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया गया है वो भी क्यूब ही हैं, उसकी भी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है. छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं उसकी एक साइड 35 सेंटीमीटर की है. ठीक है, 35 सेंटीमीटर की एक साइड है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर से इस जो बड़ा वाला क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है 2.1 मीटर्स का, इसके अंदर से कितने 35 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स निकल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक 2.1 मीटर्स. ठीक है, उसके बाद हमने लिखा लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब्स 35 सेंटीमीटर. स्मॉल क्यूब की लेंथ कितनी थी? 35 सेंटीमीटर. अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में लाना पड़ा. क्यों? क्योंकि हम दोनों को सेम यूनिट में ही दोनों का वॉल्यूम सेम यूनिट में निकालेंगे, तभी उन्हें आपस में डिवाइड किया जा सकता है. इसलिए मैंने 35 को सेंटीमीटर में से मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 0.35 मीटर्स. ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स इन मीटर्स. इसके बाद आपके पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक मालूम करना है और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब मालूम करना है. दोनों ही नहीं मालूम, हमारे पास सिर्फ लेंथ गिवन थी. तो सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक मालूम किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद दोबारा 2.1 से मल्टीप्लाई किया. आंसर हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का 9.261. ठीक है, 9.261 जब हमने आंसर निकाला, ठीक है, तो ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ गया? वो जो वुडन ब्लॉक है उसका, जिसकी एज 2.1 मीटर्स की थी, उसका आंसर आ गया, उसका वॉल्यूम निकाला. ठीक है, उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकाला, तो 0.35 को, यानी कि जो मीटर्स में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब की जो लेंथ थी वो गिवन थी, वो हमने पुट की 0.35. इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 0.35 इंटू 0.35, हमारा आंसर आया 0.042875 मीटर क्यूब.
अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब भी आ चुका है जो कि 0.042875 है। मैंने तमाम डेसिमल्स जो मेरा आंसर आ रहा था उसमें मैंने पूरा आंसर कॉपी किया है ताकि मेरे पास नंबर ऑफ क्यूब्स का आंसर बिल्कुल सही आए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है उससे मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने 9.261 मीटर क्यूब को डिवाइड कर दिया 0.042875 मीटर क्यूब से। ठीक है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया और जब मैंने इसका आंसर निकाला डिवाइड करके तो मेरा आंसर आ गया 216। ठीक है, इसका आंसर निकालने का आसान तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर में देखें, इसका आंसर निकालने का आसान तरीका ये है कि जब आप यहाँ पर नीचे की तरफ पॉइंट्स को आगे मूव करेंगे तो ऊपर भी पॉइंट्स आगे मूव होंगे। तो 3 दफ़ा जब मैं पॉइंट आगे मूव करूंगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा और ऊपर वाले में पॉइंट यहाँ 9261 के बाद आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 3 मजीद डिजिट्स हैं और हमें पॉइंट को आगे बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 875 से भी आगे 3 पॉइंट आगे चले जाएंगे और ऊपर 3 0 आ जाएंगे। तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगा 9261,000 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.0 को तो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि जो शुरू में 0 होते हैं वो हम लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, तो बचेगा 42875। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन से हमारे पास उससे डेसिमल से हमारे पास फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम इसे इजीली डिवाइड भी कर सकते हैं और इसका आंसर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 216। ठीक है, चलें अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसके बाद जो है अब हम अगला सवाल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें एक स्टोरेज रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास गिवन है। क्यूबॉइड शेप का है, 6 मीटर लंबा है, 5 मीटर वाइड है और 3.5 मीटर्स हाई है। ठीक है, हाउ मेनी टैंक्स ऑफ कैपेसिटी 120 लीटर्स ईच कैन इट होल्ड। अगर हम 120 लीटर्स का एक टैंक है और हम तो उसके अंदर हम कितने टैंक्स उस रूम में रख सकते हैं। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ रूम स्टोरेज रूम पता होना चाहिए। तो मैंने लेंथ ब्रेथ और हाइट मेंशन कर दी। लेंथ आ गई 6 मीटर्स, ब्रेथ आ गई 5 मीटर्स, हाइट आ गई 3.5 मीटर्स और वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में मिलेगा क्योंकि मेरे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रूम कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 का 105 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रूम आ गया मीटर क्यूब में। लेकिन मसला ये है कि अगर मेरे पास वॉल्यूम कमरे का जो वॉल्यूम है स्टोरेज रूम का वो मीटर क्यूब में होगा तो फिर मैं उसको नंबर ऑफ टैंक्स तो लीटर्स में उसको डिवाइड करके आंसर नहीं ला सकता। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो वॉल्यूम ऑफ रूम है उसको लीटर्स में मालूम कर लिया। ठीक है, मुझे मालूम है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं और मुझे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है, इसलिए मैंने 105 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रूम कितना आ गया मेरे पास 105,000। ठीक है, 105,000 लीटर्स ये इस कमरे का वॉल्यूम आ गया स्टोरेज रूम का। ठीक है, अब अगर मुझे नंबर ऑफ टैंक्स मालूम करने हैं तो मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ रूम इन लीटर्स, जो लीटर्स में मैंने वॉल्यूम ऑफ रूम निकाला है वो उसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ टैंक इन लीटर्स के। वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है जो कि लीटर्स में मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टैंक्स आ जाएंगे। तो मैंने 105,000 को 120 से डिवाइड किया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आ गया 875। ठीक है, 875 नंबर ऑफ टैंक्स मैं इस रूम में रख सकता हूँ। ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है, जिस रूम का वॉल्यूम जो है 105,000 है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 15 कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट पार्ट था इसका। ठीक है, वो भी हमने सॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने ये तीनों सवाल अपनी कॉपी में लिख लेने हैं, 5, 6, 7। इससे पिछले के जो सवाल थे वो भी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं लिखे वो उनको भी कंप्लीट कर लें। ठीक है, और लास्ट में आपके बुक में चैप्टर के आखिर में MCQs दिए हुए हैं, वो आपने अपनी कॉपी में कॉपी कर लेने हैं और आंसर्स बुक के पीछे मौजूद हैं MCQs के, तो वो आपने मार्क कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर 15 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चे ने टाइटल पेज ज़रूर बनाना है चैप्टर का, मिड टर्म सेकेंड टर्म का। ठीक है, इसके अलावा इंडेक्स मेंटेन करना है, हर पेज पर डेट, पेज नंबर और एक्सरसाइज नंबर डालनी है। ठीक है, साफ़ सुथरा काम करना है। ब्लैक पेन से जो है वो आपने सवाल लिखना है, ब्लू पेन से आंसर लिखना है।
ठीक है। 1 से लेकर 7 तक तमाम क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ, जिनके कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लें, और एमसीक्यूज़ बुक के पीछे मौजूद है वो लिख लें। ठीक है, उसके बुक के पीछे से आंसर्स उसके मार्क कर लें, और कॉपी ये चैप्टर कंप्लीट करके लाजमी मुझे स्कूल में भेज दें कॉपी पेरेंट्स के साथ, ताकि मैं इस कॉपी को चेक कर लूँ। ठीक है, तमाम बच्चों ने काम कंप्लीट करना है और कॉपी चेक करवाने के लिए भेजनी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपने याद करनी है। बार बार मैं एक ही होमवर्क रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा होमवर्क मैंने ये दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एक्सरसाइज 15 का ये आपने अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में लिखना है, और इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में लिखने हैं आंसर्स के साथ। ठीक है, जज़ाकल्लाह क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अपना होमवर्क असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।